नमस्कार और वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आई कि भारत के कई नागरिकों को रशिया में बेवकूफ़ बनाकर वहां की आर्मी के लिए लड़ने के लिए उतार दिया गया है। बात थोड़ी सी पुरानी, जब कुछ भारतीयों को यह बोला गया कि रशियन आर्मी में हेल्पर के तौर पर आपको नौकरी दी जाएगी। वहाँ पे आप जाइए, करीब 2 लाख की सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ 50,000 का बोनस मिलेगा। यह देखते हुए कई सारे भारतीय युवा नौकरी की तलाश में उन्होंने पलायन कर लिया एजेंट की मदद से। एजेंट को उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए भी दिए रशिया तक पहुंचाने के लिए। रशिया पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि उनके पासपोर्ट छीन लिए गए, उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उन्हें फ्रंट लाइन में, जहां जंग हो रही है यूक्रेन में, वहां भेज दिया गया। अगर बात मानी जाए तो कई सारे भारतीय, करीब 18 भारतीय मारियोपोल, खार्किव, डोनेस्क, रोस्टोक ऑन डॉन यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि यूक्रेन और रशिया बॉर्डर पर है। आज यूक्रेन रशिया संघर्ष को 2 साल से अधिक वक्त हो गया है। 2022 में करीब 24 फरवरी को यह जंग चालू हुई थी। दोनों ही देशों के बीच में यह संघर्ष जो हो रहा, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही। इसके बावजूद कई सारे ऐसे देशवासी हैं इस पूरे जाल में फंसे हुए हैं। जनवरी का वक्त था जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में यह प्रश्न पूछा कि क्या भारत सरकार कुछ कर रही है ऐसे लोगों के लिए। उनका यह कहना था कि मेरे पास एक फैमिली आई है जो कि वहीं हैदराबाद से है, और उनका कहना है कि उनके रिश्तेदार को भी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया यूट्यूब के एक चैनल के द्वारा। नौकरी का झांसा देकर उन्हें आज इन रशियन आर्मी के लिए लड़ाया जा रहा। द हिंदू में छपे एक इंटरव्यू के दौरान यह बात भी सामने आई। जब वे वहां से भागने का प्रयास करते हैं तो उनके सिर पर गन रखकर गन पॉइंट पर उनसे काम कराया जा रहा है और उन्हें फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की, उसने एक एडवाइजरी जारी की है अपने सारे मेंबर्स के लिए कि आप वॉर जोन से दूर रहें और कोई भी वहां पे ना जाए। विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर कहने से कुछ भी इनकार कर दिया है। हाल पर यह खबर भी सामने आई कि उन्होंने रशियन काउंटर पार्ट से बात कही है कि जितने भी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्दी खत्म किया जाए, साथ ही साथ उन्हें जल्दी ही देश वापस भेजा जाए। ज़्यादातर भारतीय जो वहाँ फंसे हुए हैं वापस आने के लिए इच्छुक हैं, पर यह भी रिपोर्ट सामने आई कि कुछ लोगों का कहना है कि जो 3 लाख रुपए उन्होंने एजेंट्स को दिए थे, वे चाहते उसे रिकवर करना और अभी भी वे आगे जंग लड़ते रहेंगे रशिया के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से यह जंग आगे जाएगी। जब यह यूक्रेन और रशिया का संघर्ष चालू हुआ था, उसी बीच में आप सभी को याद होगा कि इंटरनेशनल लीजन फॉर डिफेंस ऑफ यूक्रेन नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें एक ये लीजन बनाया गया था। जो लोग भी इच्छुक थे यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ, वे वहाँ पे गए थे, उसे ज्वाइन किया था। कई सारे रिटायर्ड जो वेटरन सोल्जर्स हुआ करते थे यूनाइटेड किंगडम के, USA के, वे वहाँ गए थे। कुछ यह भी खबर आई थी कि भारत के भी कुछ नागरिक है जो वहाँ जाना चाह रहे और जंग लड़ना चाह रहे हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ। हालांकि कुछ वक्त बाद ही वे वापस आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे थे कि उन्हें देश वापस बुला लिया जाए। रशिया यूँ तो कह रहा है कि जंग में उसकी बढ़ोतरी हो रही, यूक्रेन यह कह रहा है कि रशिया को हमने बहुत ज़्यादा निस्तनाबूद कर दिया है, रशिया ने हमें बहुत कम आंका था। पर यह बात माननी पड़ी कि रशिया इस जंग में एक तरीके से फंस सा गया है। कुछ पुरानी खबरें और भी आई थी कि नेपाल के जो गोरखा थे, उन्हें भी बुलाया गया था कि वे भी रशिया में जाके युद्ध लड़े रशियंस की तरफ से। उन्हें भी एक मोटी रकम अदा की जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे। पर यह सभी चीज़ें खतरे से खाली नहीं होती। रशियन के आपके वैगनर ग्रुप भी याद होगा, जो एक मशीनरी है, प्राइवेट मशीनरी है। वे अफ्रीका के कई देशों में जाके शांति को बहाल करने का कार्य करते हैं। वे वो सभी काम करते हैं जो कोई भी एक आर्मी, सभ्य आर्मी नहीं करेगी। जैसे जैसे दुनिया में संघर्ष बढ़ते जाएंगे, मशीनरी से यह बोलूँ, भाड़े के जो सैनिक होते हैं उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाएंगी। शायद इसी कारण से यह कहावत थी कि सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि जंग ढेर सारे पैसे भी लाती है, मौके भी लाती है लोगों के लिए जो उसमें जाके लड़ना चाहते हैं। इस पूरे विषय पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।